आकाशीय पुतला। आकाशीय पुतले की कहानी पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी पुतला था। यह पुतला आकाश से गिरा था और उसमें एक विशेष शक्ति बसी थी। गांव वाले इसे आकाशीय पुतला कहते थे क्योंकि उसकी आंखों से निकली रोशनी आसमान से आई थी। लेकिन इस पुतले की खोज में जुटे बच्चे नहीं थम रहे थे क्योंकि वह एक जादुई सफर में रहता था। एक दिन गांव का एक राहुल नाम के बच्चे ने आकाशीय पुतला को देखा। वह बहुत ही निराश था और उसने सोचा कि क्या यह सच है या कोई किसी की मजाक उड़ा रहा है। राहुल ने उस पुतले के पास जाकर पूछा, तुम वाकई आकाश से गिरे हो? कौन सी बातें सही हैं और कौन सी नहीं? हंसते हुए बोला, हाँ बच्चा, मैं आकाश से गिरा हूँ और मेरे पास एक विशेष शक्ति है। मैं वहां के हर छोटे मोटे संगीत को सुन सकता हूँ और उसमें छुपी मोहब्बत को जान सकता हूँ। राहुल की आंखों में चमक आई और उसने कहा, मुझे भी सुनना है। यह संगीत कैसे सुन सकता हूँ मैं? पुतला हंसते हुए बोला, तू तय करके सोने के वक्त मेरी आंखों को छू और उस संगीत को आजमा, तू उसमें समा जाएगा। रात का समय आया और राहुल ने पुतले की आंखों को छूने का प्रयास किया और देखा एक अद्भुत संगीत उसके कानों में बस गया। वह खुशी से झूम उठा और कहा, यह कैसी जादुई बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संगीत इतना मजेदार हो सकता है। उसके बाद राहुल और आकाशीय पुतला साथ में रहने लगे। वे हर रात विभिन्न संगीत सुनते और उसमें समा जाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। लोगों ने सुना कि एक रहस्यमयी पुतला है जिसमें आकाश से आई रोशनी है और जो संगीत सुनकर लोगों को आकर्षित कर रहा है। मेले की भीड़ बढ़ती जा रही थी और राहुल ने आकाशीय पुतला से कहा, हमें भी मेले जाना चाहिए और लोगों को हमारे संगीत से प्रभावित करना चाहिए। आकाशीय पुतला हंसते हुए राहुल के साथ मेले की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर राहुल ने आकाशीय पुतला को सबके सामने प्रस्तुत किया और उन्हें अपने संगीत से मोहित करने का प्रयास किया। लोग अचंभित हो रहे थे और मेले का माहौल बदल गया। राहुल और आकाशीय पुतला का संगीत सभी को भाए और उनकी अद्वितीयता ने सबको मोह लिया। अचानक आकाशीय पुतला ने अपनी आंखें खोलीं और वह आकाश की ऊंचाई से उड़ान भरने को तैयार हो गया। राहुल ने आश्चर्यचकित होकर पुतले से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पुतला ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा कार्य यही था, तुम्हें संगीत सिखाना और तुम्हारी जिंदगी को सजीव करना। अब मैं फिर से वहीं जा रहा हूं जहां से मैं गिरा था। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धन्यवाद कहा और पुतला की उड़ान को देखते हुए वह भी संगीत में खो गया। और इस प्रकार आकाशीय पुतला ने अपनी मित्रता का अर्थ समझाया और राहुल ने संगीत की नई ऊंचाइयों को छूने का सफर तय किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मित्रता और साझेदारी हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और किसी के साथ साझेदारी से हम अपनी मित्रता को साझा करके और भी मजबूत बना सकते हैं। यही नहीं, बच्चों को यह सिखाने के लिए कि आपकी आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहे और आप जो भी करें उसमें प्यार और सजीवता होनी चाहिए। और अंत में राहुल की आंखों में चमक थी और वह मेले के सभी लोगों को संगीत के साथ जोड़ने में सफल हुआ। इस कहानी का सार यह है कि हमें अपनी अद्भुतता को साझा करना चाहिए जो सभी को मोहित कर सकती है और एक साथी को जीवन में नई दिशा दिखा सकती है।